नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, निर्माल्य यानी कि जो भी द्रव्य हम चढ़ाते हैं वो निर्माल्य हो जाता है, पर सारे द्रव्य यानी कि हम षोडशोपचार विधि हो या नित्य पूजा में जो भी सारे द्रव्य चढ़ाते हैं, हम मानते हैं कि वो एक बार चढ़ाने के बाद जो है वो दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता, अर्थात सारे के सारे जो है प्रसाद हो जाता है, निर्माल्य हो जाता है। पर शास्त्र इसके बारे में कुछ भिन्न विषय कहता है। कुछ जो होता है वो द्रव्य चढ़ाने के बाद तुरंत जो है, अर्थात चढ़ाने मात्र से ही जो है, जब हम निवेदन कर रहे हैं तभी जो है वो निर्माल्य हो जाता है। पर कुछ वस्तु जो है कुछ साल तक निर्माल्य नहीं होता है और कुछ वस्तु जो है वो कभी भी निर्माल्य नहीं होता है। तो शास्त्र में इनके विषय में क्या कहा गया है, तो आइए मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, कई समय आप लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि कौन से पुस्तक में है और कौन से क्या। देखिए, ऐसे विषय ना कई कई पुस्तकों में होता है, पर जो आप लोगों के लिए सहज सरल होता है समझने में, मैं वही से जो है पढ़ने की आपके लिए कोशिश करता हूँ। तो इसलिए ये विषय एक ही मात्र कोई एक पुस्तक में लिखा है ऐसा नहीं है। कई कई पुस्तक में जो है इसके वर्णन या फिर विषय जो है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है, पर मूल विषय यही रह जाता है। तो इसलिए जो है दोस्तों, आप जो भी लोग जो है बार बार मुझसे पूछते हैं कि कौन से किताब, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि विषय पर ध्यान दीजिए। जो विषय यहाँ पर मूल है उस विषय को समझिए। उस विषय को अगर आप समझ लेते हैं तो कौन सी पुस्तक में है, क्योंकि बहुत सारे पुस्तक, मैं आपको 4-5 नाम बता दे सकता हूँ, या फिर जिस पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूँ उसके भी अगर नाम बता दूँ तो उसके वर्णन के कुछ अलग विषय जो है दूसरे में आपको मिल सकता है, तो उससे आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए मूल विषय जो है वो आप समझने की कोशिश करिए, यही सबसे बड़ी विषय है। हमें ना अपने चीज़ों का, क्योंकि कई लोगों का ये मतलब मुझे कहने में थोड़ा गलत लग रहा, मतलब बुरा लग रहा है, पर फिर भी कई लोग केवल पुस्तकों की नाम और ऐसे विषयों को लेकर ही जो है, ये तो उसमें उस तरीके से वर्णन है, मैंने उन्हें बता भी दिया, तो उसके बाद वो वही कहते कि ये तो उसमें उस तरीके से वर्णन है। तो जब पता होता है उन्हें कि ये उस पुस्तक में वर्णित है, तो फिर सवाल करना ही पहली बात तो गलत है। और यहाँ पर जो लोग, मैं यहाँ पर साधारण और सरल विषय बनाता हूँ, तो जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, मैं उनके लिए सहज सरल वीडियो बनाता हूँ। जो लोग जानते हैं ऑलरेडी वो तो जानते ही है, वो तो और भी कई सारे पुस्तक लेकर जो है पढ़ सकते हैं। जो भी हो, ये विषय मैंने थोड़ा बता दिया क्योंकि कई लोग जो है इसके बारे में सवाल करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है द्रव्यानंग निर्माल्यता काल, अर्थात कब कौन से द्रव्य जो है वो निर्माल्य होता है। मणिमुक्ता सुवर्णानि देवे दत्यानि यानी वै न निर्माल्यं द्वादशाब्दं ताम्रपात्रं तथैव च, अर्थात मणि मुक्त सुवर्ण आदि जो भी सारे अलंकार आभूषण जो है आप देवताओं को निवेदन करते हैं, षोडशोपचार पूजा विधि में हो, मूल रूप से यहाँ पर निवेदन कहा जा रहा है क्योंकि सजाने की जो विषय होते, श्रृंगार अलग से करने की, वो विषय अलग होता है। यहाँ पर मूल रूप से जो है वो द्रव्य जो हम निवेदन कर रहे हैं उसके विषय में कहा जा रहा है। तो उसमें जो भी ये मणि मुक्तादि सुवर्ण आदि जो है हम निवेदन कर रहे हैं, वो जो है हम 12 वर्षों तक उसी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर स्पष्टता से कहा गया है न निर्माल्यं द्वादशाब्दं ताम्रपात्रं तथैव च मणिमुक्ता सुवर्णानि देवे दत्यानि यानि वै न निर्माल्यं द्वादशाब्दं ताम्रपात्रं तथैव च, अर्थात जो है मणिमुक्त सुवर्ण आदि से निर्मित जो भी अलंकार आदि है वो आप द्वादश यानी कि 12 साल तक जो है उसी प्रकार से बिल्कुल जो है भगवान को निवेदन कर सकते। उसके साथ साथ ताम्र पात्र भी बिल्कुल उसी तरीके से, ताम्र मतलब यहाँ पर जो तेजस हम दान करते हैं जो कि तांबे और पीतल का होता है, क्योंकि पीतल में भी तांबे का ही भाग होता है, तो तामा और पीतल से बने जो तेजस होते जो हम भगवान को निवेदन करते हैं, वो भी जो है आप 12 साल तक भगवान को निवेदन कर सकते हैं।
उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मणि मुक्त सुवर्ण आदि अर्थात अलंकार आदि और जो तेजस पात्र होता है वो आप 12 साल तक भगवान को निश्चित होकर निवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा बोल देता हूँ। कुछ पुस्तक में या फिर कुछ जगह पर आपको मिल सकता है कि तेजस और मणि मुक्त जो होता है वो लाइफ टाइम, यानी कि आप जब तक पूजा करेंगे अपनी जीवित काल में तब तक जो है वो सारे तेजस आप उस विशिष्ट देवता के लिए अगर बनाकर रखते हैं, मतलब लक्ष्मी पूजा के लिए ही आपने जो है मान लीजिए माँ लक्ष्मी के आभूषण निवेदन करने के लिए बनाकर रखे हैं और तेजस यानी कि बर्तन आदि पे बनाकर रखे हैं उन्हें निवेदन करने के लिए विशेष पूजा के समय, तो वो आप अपने जीवित काल में जो है हर बार मतलब जब तक आप पूजन करेंगे तब तक आप उसे निवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में भी कहा गया है। पर यहाँ पर जो है कहा गया है द्वादश काल तक जो है ये निश्चिंत होकर, मतलब द्वादश काल तक आप कर ही सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहे तो दूसरे आभूषण आदि दूसरे जो भी सारे तेजस आदि पात्र है वो आप फिर से लेकर निवेदन कर सकते हैं। मैंने दूसरे विषय भी आप लोगों को बता दिया क्योंकि हो सकता है आप में से किसी ने सुना होगा उसके बाद कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये मत भी है कि आप जो है लाइफ टाइम अगर उसी देवता की पूजा के लिए केवल उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है उसे लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, पटी शाटी च षण्मासं नैवेद्यं दत्तमात्रत मोदकं कृशरं चैव यामार्धेन च सुंदरी। ये एक्चुअली भगवान शिव जो है ये तंत्रोक्त है, तो इसलिए जो है भगवान शिव माता पार्वती को इसका वर्णन कर रहे हैं। तंत्र में ना जो तंत्रोक्त होता है, ये एक विषय में कह देता हूँ, कई लोग आप लोगों ने मुझे तंत्रोक्त और तांत्रिक के विषय में कहा था। मूल रूप से जो गृहस्थों के लिए जो तंत्र विधि होते हैं उसे तंत्रोक्त कहा जाता है, तंत्र में उक्त। और तांत्रिक क्योंकि उसके साथ कई क्रिया और कई सारे विषय जो होते वो लिखित रूप में नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है उसे तांत्रिक कहा जाता है। वैसे तांत्रिक एक्चुअली एक शब्द होता है, मतलब तंत्र की जो भी सारे क्रिया होते जो भी सारे पूजा विधि उसमें तांत्रिक वर्ड का यूज होता है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जो है मतलब तांत्रिक का मतलब जो लोग समझ रहे थे कि वशीकरण आदि ये सब कुछ नहीं, वो बिल्कुल नहीं होता है। तांत्रिक एक्चुअली एक वर्ड होता है तंत्र के विषय को समझाने के लिए। पर अगर सही शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो तंत्रोक्त जो होता है वो गृहस्थों के लिए सही होता है और तांत्रिक जो साधक होते हैं, हो सकता है गृहस्थ भी साधक है, तो उनके लिए तांत्रिक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तांत्रिक क्रिया या तांत्रिक विधि और गृहस्थों के लिए तंत्रोक्त विधि, ये सारे विधि जो है भगवान शिव माता पार्वती को जो है बता रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है पटी शाठी च षण्मासं नैवेद्यं दत्तमात्रत मोदकं कृशरं चैव यामार्धेन च सुंदरी। अर्थात जो है जो पट्ट वस्त्र, जो कपड़े आदि चढ़ाए जाते, जो वस्त्र जो है देवता को भगवान को हम निवेदन करते, वो 6 महीने तक जो है निर्माल्य नहीं होता है। वो जो है आप 6 महीने तक भगवान की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। अब कई लोग ये कह सकते क्या हमने जिस एक भगवान के चढ़ाए हुए साड़ी जो है हम दूसरे भगवान को दे सकते हैं, तो इसमें एक उदाहरण जो मुझे मिला था एक्चुअली वही मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ। अब आप लोग उसे समझ लीजिएगा कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। माँ शारदा मणि के गृह में जगद्धात्री पूजा हर साल आयोजित होती थी, तो माँ के पास इतना सामर्थ्य उस समय नहीं था कि वो जो है हर साल नए साड़ी जो है खरीद कर माँ जगद्धात्री की पूजा में निवेदन करे। तो बेलूर मठ में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को जो साड़ी चढ़ाए जाते थे वही साड़ी जो है वो माँ शारदा जो है वो जगद्धात्री पूजा में वही साड़ी माँ जगद्धात्री को चढ़ाते थे। तो इसलिए जो है 6 महीने तक दूसरे देवता को चढ़ाए गए, तो मुझे ये लगा कि दूसरे पूजा या दूसरे संकल्प दूसरे देवता को चढ़ाए गए साड़ी भी जो है 6 महीने तक जो है आप चढ़ा सकते हैं किसी भी देवी या देवता को, क्योंकि 6 महीने तक वो साड़ी जो है वो निर्माल्य नहीं होता है। तो पट्टे वस्त्र साड़ी आदि ये जो सारे वस्त्र है वो 6 महीने तक निर्माल्य नहीं होता है, पर नैवेद्य जो होता है वो चढ़ाने मात्र से ही जो है वो निर्माल्य हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को शर्करा नैवेद्य के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को जो
चावल के नैवेद्य आदि सब कुछ दिखाया, तो ये सारे जो है चढ़ाने मात्र से ही जो है वो निर्माल्य हो जाता है। मोदकम कृशरम चैव यामार्धेन च सुंदरी, मोदक यानी कि किसी भी प्रकार की लड्डू मिठाई ये चढ़ाने मात्र से ही निर्माल्य हो जाता है। खिचड़ी जो है, खिचड़ी का जो प्रसाद होता है, खिचड़ी भोग चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने मात्र से ही जो है वो निर्माल्य हो जाता है। मुहूर्तं दधि दुग्धं च त्याज्यम यामेन शंकरी, अर्थात जो है दधि दुग्ध एवं जो घृत होता है एक मुहूर्त पर्यंत अर्थात एक प्रहर पर्यंत जो होता है दधि दुग्ध और घृत जो है वो अनिर्माल्य रहता है। तो मुहूर्तं मुहूर्तं दधि दुग्धं च त्याज्यं यामेन शंकरी, शंकरी अर्थात माता पार्वती को बोल रहे भगवान शिव। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि दधि यानी कि दूध, दधि का मतलब होता है दही, दही दुग्ध मतलब दूध, और जो कि घृत है, यहाँ पर जो घृत के बारे में कहा गया है त्याज्यं अर्थात आज्य, घी को आज्य कहा जाता है, तो घृत के बारे में कहा गया है। तो दूध, दधि और घृत जो है वो एक प्रहर तक जो है वो अनिर्माल्य रहता है। अब इसके बाद कहा जा रहा है पुष्प के बारे में भी कहा गया है कि करवीर महोरात्रं विल्यपत्रं तथैव च जवारक्तं च निर्माल्यं भवेत साध्यैक जामके, अर्थात जो है करवी बिल्लपत्र ये जो है अहरात्र पर्यंत अनिर्माल्य रहता है। जवा पुष्प जो है देर प्रहर में निर्माल्य हो जाता है। तो करवी और बिल्लपत्र जो है वो अहरात्र तक अनिर्माल्य रहता है। यवा पुष्प देर प्रहर से पहले तक अनिर्माल्य रहता है, देर प्रहर के बाद जो है वो निर्माल्य हो जाता है। अब जो है अब यहाँ पर कहा गया है कि अर्ध प्रहर में जो है जल भी निर्माल्य हो जाता है। अर्ध प्रहर में जल निर्माल्य होता है तांबुलं दत्त मात्रेन, अर्थात तांबुल देने मात्र से ही जो है वो निर्माल्य हो जाता है। न निर्माल्यंच दारिम्बम तथा विल्य फलं प्रिय, जो कि अनार के जो फल होते, जो अखंड जो अनार के फल या फिर जो बेल फल चढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर एक्चुअली मैंने एक जगह पर पढ़ा था जो नारियल होता है वो भी एक्चुअली जो है वो कभी भी निर्माल्य नहीं होता है। बिल्व फल, दारिम्ब फल, श्रीफल, बिल्व फल को भी श्रीफल कहा जाता है। नारियल के विषय में भी ये मैंने कहीं पर पढ़ा था एक्चुअली, कई इसके बारे में मुझे एक्चुअली याद नहीं है वो वहाँ पर भी मतलब किस ग्रंथ में पढ़ा था वो एक्चुअली मुझे याद नहीं है, पर जहाँ तक मुझे याद है कि नारियल के विषय में भी ये पढ़ा था कि दारिम्ब, नारियल और जो है ये जो बिल्व फल है ये कभी भी जो है वो निर्माल्य नहीं होता है। ये तीन फल कभी भी निर्माल्य नहीं होता। यहाँ पर दारिम्ब और बिल्व फल के बारे में ही विशेष रूप से कहा गया है। न निर्माल्यं च दारिम्बम तथा बिल्व फलं प्रिय, अर्थात जो है जो अनार है और जो बिल्व फल है वो कभी भी जो है वो निर्माल्य नहीं होता है, वो हमेशा अनिर्माल्य रहता है। नारियल भी जो है वो अनिर्माल्य में ही काउंट होता है। तो यही विषय है, यही सारे वस्तु जो है वो चढ़ाने मात्र से जो है वो निर्माल्य होता, मतलब इनमें से जो मैंने आपको बताया वही सारे वस्तु जो है वो कुछ जैसे नैवेद्य आदि, मोदक आदि ये सारे चढ़ाने मात्र से ही निर्माल्य होते हैं। वस्त्र जो है वो 6 महीने तक निर्माल्य नहीं होते। जो स्वर्ण आदि जो आभूषण होते हैं जो कि तेजस पात्र आदि होते हैं वो जो है 12 साल तक जो है वो कभी भी निर्माल्य नहीं होता है। और दूसरे मत भी मैंने आपको बता दिया कि लाइफ टाइम भी आप उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें। और जो दूध, घी आदि है वो एक प्रहर के बाद जो एक प्रहर तक अनिर्माल्य रहता है, उसके बाद वो निर्माल्य हो जाता है। बिल्वपत्र अहरात्र तक, यवा पुष्प देर प्रहर तक, जल जो है वो अर्ध प्रहर में निर्माल्य हो जाता है, तांबुल चढ़ाने मात्र से निर्माल्य हो जाता है,
और जो अनार का फल है, जो बेल फल है और उसके साथ-साथ जो नारियल है, वो कभी भी निर्माल्य नहीं होता है, वो हमेशा अनिर्माल्य रहता है। तो इसलिए इसे आप जो है चढ़ा सकते हैं बार-बार, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से द्रव्य जो है वो चढ़ाने से निर्माल्य होता है और कौन से द्रव्य जो है वो अनिर्माल्य रहता है। तो इस बारे में आप लोगों का अगर और कोई सवाल है या फिर और कोई जानकारी आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।